श्री रामचरितमानस पाठ को सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। राम राम जी। पाठ प्रारंभ करने के पहले बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल बेस, अस स्वामी एहि कहाँ मिलही, परिहस्त असिरेख। सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपति उमा हरसानी। नारद हूँ यह भेद न जाना, दशा एक समुझब बिलगाना। सकल सखी गिरजा गिरि मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। होई नम्र खा देव ऋषि भाखा, उमा सुबचन हृदय धरि राखा। उपजेउ शिव पद कमल सनेहु, मिलन कठिन मन भासंदेहु। जानी कुअवसर प्रीति दुराई, सखी उछंग बैठ पुनि जाई। झूठी न होई देव ऋषि बानी, सोचहि दंपति सखी सयानी। उर्धरि धीर कहई गिरिराऊ, कहु नाथ का करिया पाऊ। नारद जी पार्वती जी के ढेर सारे गुण का बखान करने के बाद बोले, हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें जो दो चार अवगुण हैं उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, लापरवाह, योगी जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला, ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। नारद जी की बाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जान पाया, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज हिमवान और मैना, सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देवर्षि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। इस समय सभी लोग बाहर से पुलकित नजर आ रहे हैं। सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज हिमवान और मैना सभी बाहर से पुलकित हैं, लेकिन अंदर से पार्वती जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न है, इसलिए वो पुलकित हैं और उनके नेत्रों में जल भरा है। जबकि सखियां पर्वतराज हिमवान और मैना अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी होने के कारण उनके नैनों में जल भर आया। देवर्षि भी इस बात को नहीं समझ पाए। पार्वती जी ने नारद जी के वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उन्हें शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हुआ, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना बड़ा कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा जी ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गई। देवर्षि की बाणी झूठी ना होगी, यह विचार कर हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगीं। देवर्षि की बाणी झूठी ना होगी, यह जानकर चिंता सबको हो रही है। हिमवान और मैना तथा सारी चतुर सखियों को चिंता इस बात की हो रही है कि किस तरह का भयंकर पति पार्वती को मिलेगा, और पार्वती जी को चिंता इस बात की हो रही है कि देवर्षि की बाणी तो झूठी नहीं है और ये सारे गुण शंकर जी में मिलते हैं और वो उन्हें पाना चाहती है, लेकिन
उनका मिलना कठिन है, इस बात से पार्वती जी चिंता कर रही हैं। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। कहा मुनीस हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार, देव दनुज नर नाग मुनि को न मेटनिहार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रतिदिन श्री रामचरितमानस पाठ में शामिल होने के लिए हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे रोज़ सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में एक दोहा रामायण पाठ का आ जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस नए काम में भागीदार बनिए। धन्यवाद।